हेलो दोस्तों, जय माँ करणी। आज हम बात करने वाले हैं रीट कट ऑफ को लेके। बहुत सारे पूछ रहे थे रीट कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, मैंने भी दिया है रीट का, आप लोगों ने भी दिया होगा रीट का। और जैसे मल्टीपल तैयारी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सभी विद्यार्थी होते हैं वो किसी, मान लो सीजीएल की कोई तैयारी करता है। जैसे मैं सीजीएल, पहले सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, फिर बीएड होने के बाद में हमने रीट की तैयारी कर दी, चालू कर दी। फिर इस प्रकार से हम कई चीज़ों में राजस्थान नहीं तो सेंट्रल, सेंट्रल में से राजस्थान आ जाते हैं, इस प्रकार से। तो बीएड के बाद में राजस्थान की तैयारी कर रहा हूँ, बीएड होने के बाद में। तो मैंने भी इस बार पहली बार रीट का पेपर दिया था और मेरे लगभग 98 क्वेश्चन कट-पिट के सही हो रहे हैं। मैंने 116 अटेम्प्ट किए थे। क्योंकि पेपर देने के बाद में एक ही होता है कि भई अब गलत नहीं करने हैं, जितने आ रहे हैं उतने ही। क्योंकि मेरिट में क्या होता है, पॉइंट का भी उछाल आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको जितने सही क्वेश्चन आते हैं उतने ही आपको करने चाहिए। फिर देखो रीट पे क्या है, रीट की कट ऑफ 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे पहला फैक्टर ये है, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। सारे बताते हैं चीज़ें, फिर भी बता रहा हूँ नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी इस बार। तो इस पर 1050 थी, जिसमें 970 या 990 के आसपास नॉन टीएसपी की वैकेंसी थी। फिर बात करते हैं कि दूसरी चीज़ नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई। फिर बात करते हैं कि पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा है। तो इस बार पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था। लोग हार्ड बता रहे, लेकिन कंपटीशन का देखते हुए वो हार्ड नहीं था। जो बच्चे 3 साल 4 साल से मेरे भाई हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी मान लो दोस्त है, तो उनको पेपर हार्ड नहीं लगा है। क्योंकि वो हर तरीके से पेपर के पैटर्न को समझते हैं और हर तरीके से आने वाले क्वेश्चनों पे लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो जो 2 ये साल से 3 साल से विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, मेरे साथ में जो भी दोस्त हैं तैयार करें, उनका पेपर अच्छा ही गया है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है सारों का पेपर अच्छा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारों का पेपर खराब जाए। तो लगभग वही होते हैं बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं, फिर भी चांस रहता है जिस व्यक्ति ने गलत नहीं किए हैं, 98 100 जिनका बन रहा है क्वेश्चन, तो उनका भी नंबर आ सकता है। तो दूसरी बात करते हैं कि अब मेरिट क्या रहने वाली है। तो मेरा अनुभव है कि भई इतनी रह सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या थे कि इस बार 4-4 के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन पूछ रखे थे, जैसे पेपर है ये सारा। तो इस पेपर में एक-एक में हालाँकि जैसे कल्चर था और मान लो कोई राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह हालाँकि सरल थे। लेकिन कल्चर की बात करें तो कल्चर में एक ही क्वेश्चन में 4 दे दिए। तो हमें पता है कि भई जैसे बिसल देवरासु है तो नरपति नाला है, संगत संगत रासु है, खुमान रासु है, अमृतदेव रासु, तो ये पता है। लेकिन इनमें एक आपको मिलाते ही चारों क्वेश्चन मिल रहे थे, तो इस प्रकार आसान थे। तो कोई व्यक्ति की स्पीड भी रही है और जो व्यक्ति मान लो हमें पता है ये चारों सही है, फिर भी हम टाइम दे रहे हैं इसमें। क्यों? क्योंकि गलत ना हो जाए, फिर भी हम मैच कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी थी कि भई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा था इसमें। तो किसी बंदे के तो एक बार पेपर पढ़ाए, फिर एक बार जितने उसने टिक किए होंगे उतने गोले भरे होंगे। और दूसरी बात इसमें क्या हुई, जैसे मेरी बात बताता हूँ। जैसे मैंने मैथ्स के नॉर्मल क्वेश्चन थे कर लिए, सारों के लिए नॉर्मल है जो जिसने पढ़ी है मैथ्स। ट्रायंगल वाले नॉर्मल आ रहे थे सारे, माध्य बहुलक वाले इस प्रकार से। जैसे शंकु का आयतन वगैरह 1:3 वाले। तो सबने क्या किया कि भई मैंने कर लिए मैथ के 10 मिनट में, 15 मिनट में जो भी थे लास्ट में मैंने कर लिए। तो इनमें क्या हुआ कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे बड़े-बड़े, साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे बड़े-बड़े और उनमें मैथ्स के क्वेश्चन थे 2-2 लाइन के। एकदम रियल बात है, 2-2 लाइन के क्वेश्चन थे माध्यमाति के। तो मैं उन क्वेश्चनों को देखना ही भूल गया और जो क्वेश्चन मेरे करे हुए थे, मैंने लास्ट में मैंने सोचा कि मैथ के हैं 5 मिनट में गोला भर लेंगे। तो वो भी मेरे 3-4 क्वेश्चन रह गए। तो इस प्रकार से मेरे 98 क्वेश्चन सही हो रहे थे। अगर वो 4 या 5 क्वेश्चन सही भरी भरे जाते, तो मान लो मेरा रेशियो लगभग 104 क्वेश्चन के आसपास राइट होता। क्योंकि मैथ में या तो राइट है या गलत है। तो 3-4 क्वेश्चन मेरे मैथ में राइट थे, वो मैंने छोड़ दिए। छोड़ दिए क्या, भूल गया, क्योंकि इतना समय नहीं मिला। फिर इसमें एक फैक्टर ये था कि बहुत सारे बंदे जो सेंटर से बाहर आए थे, मेरा बीकानेर में सेंटर था, मैं बाहर आया था। तो कुछ बंदे बैग जमा करा रहे थे, उन्होंने कुछ ने बाहर आके सोचा, "अरे यार, हमारे वो जो खाली गोले थे वो जो ई गोला था वो भरना ही रह गए।" तो उसमें प्रावधान क्या होता है कि भई 10% अगर आप गोले नहीं भरते हैं तो आपका पेपर है जो अमान्य घोषित हो जाएगा। तो कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनका भूलवश या टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनके गोले रह गए थे। तो ये काफ़ी इश्यू है। तो इस प्रकार से देखो, फिर बाद में क्या हुआ कि दूसरा फैक्टर था साइंस का। साइंस 10 तक की साइंस का बोला था, लेकिन 11th-12th के क्वेश्चन भी शामिल थे।
और इसमें हार्ड क्वेश्चन वो थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जैसे श्वसन तंत्र वाला था, और एक टिश्यू वाला था जैसे चालनी नलिका, जाइलम फ्लोएम वाला, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन वाले दिए हुए थे, 1 2 3, 1 2, 1 2 या 1 3, इस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न लाइक था कि भई कन्फ्यूज़ हो रहा है कि किसको करें, किसको नहीं करें। तो हालाँकि लगभग मेरे मैथ साइंस के क्वेश्चन सही बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था मैंने छोड़ा था, और जो मैंने भी, भाई देखो सब रिव्यू देखते हैं, मैंने भी रिव्यू देखा था, तो उन्होंने सभी ने बताया था कि भाई जो नहीं आते हैं ना उन क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में 11वीं 12वीं के क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थे। और दूसरी बात, इनमें जो डेरिवेशन थे वो आपको छोड़ देने थे, क्योंकि वो टाइम ले रहे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी थे और क्वेश्चन थे, और बाकी साइकोलॉजी थी वो सरल थी, और बाकी जो शिक्षण विधियाँ थी वो भी सरल आ रही थी, इतना कुछ नहीं था। लेकिन इनमें जो जैसे ये था अर्धपारगम्य झिल्ली वाला क्वेश्चन, तो ये इनको पढ़ के बढ़िया तरीके से जवाब देना था, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर जिसने तुक्का लगाया था उसके गलत ही होंगे, जैसे मेरा से ये डी और बी, सी और डी होगा इसमें, जैसे मैंने आके मिलाई थे ये सारे क्वेश्चन। तो लगभग मेरे साइंस में तो सही हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजी मैंने तैयार कर ली थी, साइकोलॉजी पढ़ी नहीं थी, हालांकि सरल आई थी, लेकिन वही है कि सेंटर वाला बंदा तुरंत राजस्थान का तैयारी करता है, तो साइकोलॉजी का वैसे बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। मैंने नोट्स बना लिए थे, लेकिन कई तरीके से कुछ रह गया था उसमें। तो मैथ, साइंस और जिसका कल्चर और राजस्थान जियोग्राफी ये सारे अच्छे हैं, उनका नंबर आने की संभावना है। फिर दूसरा फैक्टर इसमें ये था कि मैं क्या बता रहा था, इसमें दूसरा फैक्टर ये था कि क्या रह गया, हाँ, कथन वाले, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे, जैसे मान लो हम जैसे सीजीएल है, कोई और बंदा तैयारी कर रहा है, तो उनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं था इशू। लेकिन जो बंदा राजस्थान या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करता है सिंपल वे में या पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलती होनी होनी एकदम निश्चित है। और जो बंदा का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके सही होंगे। जैसे स्टेटमेंट वाले ये क्वेश्चन थे, देखो मैंने घर आके लाल पेन से भी सही किया है जो मेरे क्वेश्चन सही थे। तो इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन है, देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जैसे राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। फिर कारण था इसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, तो ये था। तो इसमें मैंने किया था ए और बी दोनों सही, और आर ए की पुष्टि करता है, यानी आर ए का सही करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आए थे। तो इस प्रकार से काफ़ी इनमें आप तुक्के नहीं लगा सकते भाई, कहने का मतलब है आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी थे जो काफ़ी लोगों के गलत हुए हैं, और जिनके सही हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो जैसे ये आया था, राजस्थान देश के लगभग 54% जिप्सम का उत्पादन करता है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी आपको कथन और निष्कर्ष वाला था, तो ये ध्यान रखना था। और जैसे 123 नंबर ये क्वेश्चन आया था साइंस का, तो ये छोड़ना ही काफ़ी सही रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जिस बंदे ने साइंस में मान लो, किसी बंदे ने मान लो कहा कि भाई ये मेरे को नहीं आ रहा है और छोड़ दिया ना, वो बंदा सेफ है। और जो बंदा उन्हीं क्वेश्चनों में लगा रहा, तो उनका टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसका पेपर छूट गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी कमियां रही। तो मेरे हिसाब से जनरल जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ रहनी चाहिए लगभग 100 प्लस के आसपास। कोई 110 प्लस बता रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो 100 प्लस मान के चलिए। 100 प्लस अगर जनरल कैटेगरी के 105 मान लो आप, 105 जिस क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं ना, वो सेफ जोन में, एकदम बढ़िया जोन में है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस में जिसके 97 98 से प्लस है ना, वो जनरल ईडब्ल्यूएस में सेफ है। फिर बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी बंदे की भी 100 प्लस क्वेश्चन है ना, तो वो सेफ मानो अपने आप को। फिर एससी एसटी की बात करते हैं, तो उनके 92 या आप मान सकते हैं कि 90 प्लस क्वेश्चन अगर एससी एसटी कैटेगरी में सही हो रहे हैं, तो वो भी काफ़ी सेफ जोन में है। तो इस प्रकार लगभग यही रहने वाली है कट ऑफ, आप देख लेना, क्योंकि पेपर कोई ज़रूरी नहीं होता, नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड नहीं। जैसे अभी वीडियो का आया था उसमें 165 रही थी कट ऑफ 2 गुणे की। तो कोई ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन पेपर क्या है, सही बनाया हुआ है, एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और एक जो आपका सारा जो बंदा पूरा पढ़ के गया है ना, वो इनके आंसर दे सकता है, क्योंकि ए बी सी डी इस प्रकार पेपर बनाया था। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न था पेपर का। तो इस प्रकार जो बंदा इस पैटर्न
के अकॉर्डिंग और जिसकी थ्योरी कम बढ़िया थी, वो अच्छा पेपर करके आया और बढ़िया उसके नंबर आने के चांस है। क्योंकि मैथ इतनी हार्ड नहीं थी, साइंस हार्ड थी और बाकी सब सरल था। और थोड़ी बहुत मान लो साइंस हार्ड थी और थोड़ा बहुत कथन वाले ये और एबीसीडी करके बी सी ऐसे करके पेपर लेंदी बन गया था। बाकी सबको याद आता कि ये सही है, ये सही है, लेकिन उनमें उनको छाँटना बहुत परेशानी आती है कि ये बी दोनों सही हैं क्या, सी डी दोनों सही हैं क्या, ए बी सी सही है क्या? क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है दिमाग में। कोई के मान लो सुबह जाता है तो खाना नहीं खा पाता है, कोई पानी नहीं पी पाता है, कोई मान लो सुबह उठ के जल्दी जाता है। तो इस प्रकार से दिमाग भी एकदम पूरा थका हुआ रहता है कि और उसमें बाद में और प्रेशर आ जाता है। तो काफ़ी छोटी-मोटी सिली मिस्टेक होती हैं और वो घर आके पता चलती है कि हाँ, मैंने मिस्टेक कर दी है। तो इस प्रकार सबके उतार-चढ़ाव आता रहता है। तो पूरी कट ऑफ एनालिसिस करके पता चलता है कि भई इस प्रकार से कट ऑफ रह सकती है। पेपर से निकलते ही वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि कट ऑफ इतनी रह सकती है। और कट ऑफ का निर्धारण भी वो करके आता है जो बंदा खुद पेपर दे के आता है और पढ़ा हुआ पहले से उसका अच्छा होता है और उसके अकॉर्डिंग की कट ऑफ वो ही बता पाता है कि भई पेपर की कट ऑफ इतनी रह सकती है। क्योंकि उसको पता है कि भई ये पेपर इतना लेंदी बना है, ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं, हम पढ़ते हैं रात दिन इन चीज़ों को, तो वो भी बता सकता है कि भई इतनी मेरिट रह सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया है और जो मेरी बातें हैं वो भी आपके साथ भी घटित होती है भई ऐसे-ऐसे। हम विद्यार्थी हैं तो हम सबको एक-दूसरे की बातों का पता चलता है। धन्यवाद।